यूपी में मतदान के बाद ईवीएम पर राजनीति शुरू हो गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह। संजय जी, ईवीएम की निगरानी तमाम पार्टियां, खासकर सपा जिले भर में, पूरे प्रदेश में कर रही है। बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? मेरे मन में सवाल उठ रहा है। कल से मैं देख रहा हूं कि सपा सवाल उठा रही है, कांग्रेस उठा रही है, आम आदमी पार्टी उठा रही है, बीएसपी, दूसरी पार्टियां बोल रही हैं इस पे। भाजपा क्यों खामोश है? भाजपा को ये चुनाव के नियमों का उल्लंघन क्यों नहीं दिख रहा है? एक जगह से दूसरे जगह ईवीएम ले जाना चुनाव आयोग के नियमों का खुला उल्लंघन है। लेकिन प्रशासन का चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब इस देश की सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? उसको मजा क्यों आ रहा है कि ईवीएम एक जगह से दूसरी जगह जा रही है? क्या साजिश है? क्या चल रहा है उनके दिमाग में? क्या प्लानिंग थी? और वो डीएम अब तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? मेरा तो, आप छोड़ दीजिए कि समाजवादी पार्टी क्या कह रही है या आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। एक नियम है ना चुनाव आयोग का। वो नियम यह कहता है कि भाई ईवीएम को आप एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाएंगे उस शर्त पर जब आप प्रत्याशियों को इसकी सूचना देंगे, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को यह सूचना देंगे। जब उस नियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, कल पूरे देश और दुनिया ने देखा कि ट्रक पे ईवीएम घूम रही है। आपके घर का सोफा है, बर्तन है, जहां उठाया लेके चल दिए ट्रक पे लाद के, और बीजेपी खामोश है। बीजेपी को मजा आ रहा है इसमें। क्यों खामोश है? उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा उत्तराखंड की, बिहार की, झारखंड की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, दिल्ली की, हरियाणा की, और आप पुलिस बुला रहे हैं गुजरात से। क्या चुनाव आयोग को फिजूल खर्ची की स्वतंत्रता है क्या? जब केंद्रीय सुरक्षा बल उत्तर प्रदेश के चुनाव को कराने के लिए पर्याप्त संख्या में मौजूद हैं और 7वें चरण का चुनाव हो रहा है, जब बाकी हिस्सों की पुलिस खाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ऐसे में आप गुजरात की पुलिस क्यों बुला रहे हैं वहां पर? भाई, क्या इन मुद्दों पे सवाल नहीं उठना चाहिए? राघवेंद्र प्रताप सिंह बीजेपी का एमएलए, मैंने उसकी शिकायत की। वो कह रहा है जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है, जयचंद की औलाद है, मुसलमान की औलाद है, और हराम आगे एक शब्द बोला मैं बोल नहीं सकता। आप बताइए उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मैंने शिकायत की थी उसकी। तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठेगा। सारे लोग निष्पक्षता से चुनाव चाहते हैं, लेकिन संजय जी, चुनाव आयोग अपनी अगर स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बहाल रखना चाहता है तो उसे ऐसे मुद्दों पे बोलना पड़ेगा और कार्रवाई करनी पड़ेगी। प्रशासन का कल क्लेरिफिकेशन आ गया कि वो डमी ईवीएम था। हाँ, प्रशिक्षण वाले थे, लेकिन आज उन्होंने चेंज कर दिया है पूरा जो प्रारूप है, और जो उनको जो ज्ञान देना था तमाम लोगों को, उन्होंने चेंज कर दिया है। मेरा ये कहने का मतलब है कि प्रशिक्षण के लिए भी अगर वो ईवीएम आई थी और एक स्थान से दूसरे जगह आप उसको लेके जा रहे थे, आपने प्रत्याशियों को सूचना दी। ईवीएम प्रशिक्षण के बाद कितने समय के अंदर हटनी चाहिए? कितना समय आप उसको लगा रहे हैं हटाने के लिए? और हटा रहे हैं तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं? आप बताइए ना मुझे। तो ये सवाल है। कल नतीजे आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो जो जमीन पर देखने को मिला वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक आक्रोश और गुस्सा था लोगों के मन में। और चुनाव, अब तो चुनाव वोट हो चुका है, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि चुनाव जो है दो गठबंधन के बीच में हुआ है। एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरा समाजवादी पार्टी। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव संगठन का विस्तार हुआ। हमने अपने मुद्दे, नीतियां, केजरीवाल का मॉडल, गारंटी, ये लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। बाकी परिणाम में कितना वो तब्दील होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन भविष्य की पार्टी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी होगी। एक अच्छा राजनीतिक विकल्प लोगों के लिए आम आदमी पार्टी होगी। संजय जी, एक अंतिम सवाल, यूपी से हटके दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। आज से कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो सकता है, कैसे देखते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिसने एमसीडी को मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट बना दिया है, वो चुनाव से भाग रही है। और मुझे एक जानकारी मिली है कि शायद ये लोग अभी चुनाव टालने की योजना बना रहे हैं। मतलब आज तारीखों का ऐलान नहीं होगा, मुझे ऐसा पता चला। लेकिन शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है राज्य चुनाव आयोग का। देखिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।